मालेगांव में जब से हमने इस विषय पे काम करना शुरू किया है, लगातार हम सब लोग यहाँ बहुत मेहनत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात हमारे सामने आ गई कि यहाँ कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए जितनी तादाद पे सब चीज़ें मौजूद है, उससे थोड़ा सा कम प्रभाव ऐसा दिख रहा है कि नॉन कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और उनको टाइम पे अगर मदद नहीं मिली तो उनकी बीमारी ज़्यादा सीरियस होती जाती है और उन पर काफ़ी बुरा असर उस वजह से हो जाता है। तो हमने उस पर ये इलाज ढूंढा है कि कोरोना की बीमारी पे गवर्नमेंट के लोग तो ध्यान दिए हुए ही है, लेकिन प्राइवेट लोग या कोई एनजीओज़ है, कोई स्वयंसेवी संस्था है, उनकी मदद से हम नॉन कोरोना को भी टैकल कर सकते हैं क्या। और इसमें मुझे भारतीय जन संगठन का विशेष आभार है कि उन्होंने, जैसे शांतिलाल जी मुखर्जी से मेरी बात 4-5 दिन पहले हुई, तो ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि कोई बात होती है और उसका असर इतने कम समय में हो जाए। तो 3-4 दिनों में उन्होंने सब मोबिलाइजेशन किया और आज 11 गाड़ियाँ हमारे यहाँ आ गई है। इसके 2 फायदे होंगे मालेगांवकरों को। एक तो फ़ायदा ये होगा कि कोरोना का पेशेंट टाइम पे डिटेक्ट हो जाएगा और उसको सब ट्रीटमेंट मिलना शुरू होगी। आज हमने 20 पेशेंटों को दुरुस्त किया हुआ है, वो अपने घर लौट गए हैं। तो टाइम पे अगर कोई आता है तो वो दुरुस्त भी हो जाता है। और उसके सिवा अगर कोरोना का पेशेंट कोई मिल जाता है तो वो टाइम पे आ जाएगा और नॉन कोरोना का पेशेंट मिलता है उसे तो डायरेक्ट मदद ही मिल जाएगी। यानी यहाँ डॉक्टर होंगे, गोलियाँ, दवाइयाँ सब कुछ होगा, तो उस नॉन कोरोना पेशेंट को तो डायरेक्टली दवाई दी जाएगी। तो दोनों चीज़ों से लड़ने की सामग्री ये है। मुझे लगता है कि मालेगांवकर इसका ठीक से यूज करेंगे और त्याला ते वर्ग केलं जाईल आणि म्हणून मला वाटतं की कोरोनामुक्त मालेगावच्या दिशेने एक चांगलं सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली। त्याकरता सर्व पदाधिकारी, सर्व लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। जैन संघटनेचं मी आभार व्यक्त करतो। मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का आप लाभ उठाइए। आपको जो छोटी मोटी दवाइयाँ बीमारी है उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, मुफ्त में दवाई ले लीजिए। और उसके साथ अगर आपको थोड़ी भी शंका आती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कर अगर आगे के चेकअप के लिए बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत है तो वो भी व्यवस्था इस माध्यम से की जाएगी। हम सभी के सहयोग से जानिब से आज मालेगांव शहर में 11 मोबाइल एम्बुलेंस आई हुई है। ये हमारे पूरे शहर में ये मोबाइल वैन जो है तो ये पूरे शहर में दौरा करेगी और जिसको कोरोना का उसमें जो चेकअप होगा उसमें अगर हल्की सी सर्दी, बुखार और ऐसी कोई जो दवाएं हैं वो उसमें उपलब्ध होगी। वो वहीं पर उनको दवाएं दी जाएगी और ये कोरोना बीमारी जो बढ़ने से इसको वहीं पर रोकथाम इसकी हो जाएगी। अगर उस पेशेंट के अंदर अगर हमें कुछ ऐसे पेशेंट मिले तो उनका इलाज भी तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जैन संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे मालेगांव शहर के लिए इतना कुछ सोचा। और मैं मालेगांव शहर वासियों से कहना चाहती हूँ कि ये जितना हम अपने घरों में रहेंगे, हम अपने परिवार को बचाएंगे, हम अपनी फैमिली को बचाएंगे, हम अपने महल्ले को बचाएंगे, हम पूरे शहर को बचाएंगे। तो इसके लिए मैं मालेगांव शहर की आवाम से कहना चाहती हूँ कि सरकारें मदद कर रही है, कॉरपोरेशन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी तरह से कोरोना वायरस जैसी इस वबा के ऊपर पुलिस प्रशासन इतना अपना मदद कर रही है। वो पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि घरों में रहिए, घरों में रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ज़रा सा भी ध्यान नहीं है हमारे शहर की आवाम का। तो मेरा सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश है, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों के घरों में हल्की सी खांसी आ रही है, हल्का सा ताप यानी बुखार अगर है या कुछ ऐसी सर में दर्द है तो तुरंत ये मोबाइल वैन अपने हर मोहल्ले में आएगी, उसमें से दवा लीजिए और इस कोरोना
और अपना जाकर अपना टेस्ट करवाइए। स्वैब टेस्ट देने के बाद अगर कोरोना का कोई सस्पेक्टेड पेशेंट मिलता है, कोई कोरोना बीमारी के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो मेहरबानी करके पहली फुर्सत में जाकर उसका उपचार करिए, उसका इलाज करवाइए, ताकि ये बीमारी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। और छोटी मोटी बीमारी है तो इसमें से आप लोग सब दवा लीजिए, शहर को बचाइए, घर को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए।